नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। पहले बिहार, फिर महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश में भी हो गया कांग्रेस के साथ खेला। जी हां, जहां एक तरफ देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं नजदीक, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय दिलाने निकले हैं देश को। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी नहीं दिला पा रहे हैं अपनी ही कांग्रेस पार्टी को न्याय। जिस तरीके से बड़े कद्दावर नेता लगातार छोड़ रहे हैं अब कांग्रेस का दामन, लोकसभा चुनाव से पहले ही क्या डूबती नैया जैसा हाल हो गया है कांग्रेस का। जी, क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने भी कांग्रेस से दे दिया है इस्तीफा। और देखिए इत्तेफाक की बात ये रही है कि जहां एक तरफ उन्होंने सवेरे दिया कांग्रेस से इस्तीफा, तो वहीं दूसरी तरफ आधे से एक घंटे के अंदर ही थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का दामन। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अब विभाकर शास्त्री, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी की है जमकर तारीफ। और देखिए एक और बात जो है कि आज अगर इस्तीफा दिया गया है विभाकर शास्त्री की तरफ से, तो उन्होंने कोई जो इस्तीफा दिया है वो कोई पार्टी जाकर नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही जो है वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। विभाकर ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर पे बताया है कि पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विभाकर शास्त्री ने जो है वो पोस्ट कर लिखा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में जो है वो विभाकर शास्त्री बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आप देखिए फुटेज में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बीजेपी के नेतागण मौजूद हैं जिस समय पर विभाकर शास्त्री को जो है वो सदस्यता दिलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी के साथ जो है वो विभाकर शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें कही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आखिरकार विभाकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद। मैं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री माननीय यशस्वी अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे ब्रजेश पाठक जी का, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे मेरे लिए बीजेपी के द्वार खोले उन्होंने। और मेरे को ये विश्वास है कि मुझे जो मेरे स्वर्गीय दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक देश की तरफ सोच थी, जय जवान जय किसान, क्योंकि भारत की मूल किसान और जवान हैं, और उस सोच को आगे बढ़ाने का मुझे लगा कि एक मौका मुझे मिलेगा यहीं पर ही भाजपा में, क्योंकि भाजपा के ही दोनों प्रधानमंत्री की ये सोच थी। पहले वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ा, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जोड़ा। तो मेरा ये मानना है कि शास्त्री जी की सोच, शास्त्री जी का जो एक विचारधारा थी देश को आगे ले जाने की, उसमें मैं यहाँ पे रह के ज्यादा काम कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी करेंगे आप? और कार्यकर्ता के रूप में ही रहूंगा, जो नेतृत्व कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं, जैसे तमाम दल उसमें से टूटते हुए जा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो विचारधारा पे तो जुड़ा नहीं है। इंडिया गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिनकी मुख्य लड़ाई कांग्रेस से ही है अपने अपने प्रदेशों में। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है, और ये सिर्फ एक ही इनकी विचारधारा है, मोदी को हटाओ, क्योंकि इन सब ने गलत कर रखा है और सब जेल जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। कब चले जाएं ये पता नहीं। तो मोदी जी को हटाने की बस एक मुहिम है इनकी, जो वो एक विचारधारा जिसमें वो जुड़े हुए हैं, वरना उनकी विचारधारा मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से मेल खाती है। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को भी पार्टी ने जो है निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी से अलग अलग लोग छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। क्या लगता है रीजन क्या है?
कारण क्या है कांग्रेस छोड़ने? देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस की जो हम लोग राहुल जी कहते हैं बार बार कि विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पहले राहुल जी को ये समझाना चाहिए लोगों को। एक तरफ आप लेफ्ट के साथ हैं, एक तरफ आप शिवसेना के साथ हैं, आपकी विचारधारा है क्या, पहले ये बताइए जनता को, लोग वोटर्स समझें इस बात को, तब आगे बात बढ़ती। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पद मतलब जो व्यक्ति अपनी भूल सुधार ले उसको अक्लमंद व्यक्ति मान सकते हैं। आदमी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उन्होंने गलतियां करी, उनको एहसास हुआ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं। तो देखिए, विभाकर शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का विजन था देश को आगे बढ़ाने का, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में काम कर रहे हैं और उन्हीं चीजों से जो है वो प्रभावित हुए हैं विभाकर शास्त्री, और इसीलिए उन्होंने थामा है भारतीय जनता पार्टी का दामन। और देखिए, इसी के साथ एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए है कि देखिए अभी कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 17 तारीख को राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। एक तरफ पहले ही महागठबंधन का हिस्सा रहे आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आ चुके हैं, और अब कांग्रेस के नेता जिनसे कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही थी, अब वो भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी जी का, मंच पर उपस्थित जिनका हमारे परिवार के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, हमारे भाई ब्रजेश पाठक जी, उनका, और मंचासीन हमारे सभी साथीगण जो बैठे हैं मंच पे, उनका सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे को एक अवसर इस पार्टी ने दिया, उस पार्टी ने जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा, वो देश की तरफ वो जो विजन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान को बढ़ाने का, उस विजन से जुड़ने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी का जो विजन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो विजन है, जय जवान जय किसान, उसको मैं और मजबूती से देश की सेवा में आगे ले जा सकूंगा। सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत, विकसित भारत, इन सब ये सब बातें जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है, और हर एक भारतीय को भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सर्वश्रेष्ठ भारत बने, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बने, और जितने जल्दी से जल्दी हो सके विकसित भारत बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। कुछ दिन पहले हमने इसी तरीके की तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में भी देखी कि किस तरीके से पहले मिलिंद देवड़ा गए, और उसके बाद देखिए नदीम सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी, और फिर उसके बाद अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है कि किस पार्टी में जाएंगे, पर इस्तीफा देने के दूसरे दिन ही वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि राहुल गांधी जिस भी राज्य में जा रहे हैं वहीं बड़ा खेला हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब वो आने वाले हैं तो यहाँ पार्टी जो है, पार्टी के नेता जो हैं वो छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो मार्च के महीने में महाराष्ट्र भी जाएंगे, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो महाराष्ट्र में ही खत्म होगी। एक तरफ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी कुछ इसी तरीके का हाल जो है वो अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पहले समाजवादी पार्टी का साथ
छोड़कर गए जयंत चौधरी और अब उसके बाद पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी वैरंग्यानंद गिरी महाराज ने जो है वो उर्फ यानी कि मिर्ची बाबा के नाम से जाने जाने वाले बाबा ने भी समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और अब ये भी खबरें सामने आने लगी हैं कि मिर्ची बाबा जल्द ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, मिर्ची बाबा ने जो है वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा इसीलिए दिया है और उन्होंने बताया है कि मैं समाजवादी पार्टी की सर्वधर्म की विचारधारा से साथ जुड़ा था, लेकिन देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब अपनी मूल धारा से भटककर अपने एक वर्ग यानी कि एक विशेष वर्ग तक सीमित होकर रह गई है। इतना ही नहीं, संपूर्ण हिंदुत्व की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना में भी ना शामिल होकर हिंदुत्व विरोधी विचारधारा को प्रमाणित किया है, जिसके चलते मिर्ची बाबा ने भी अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। खैर, अभी तो देखना अहम रहेगा कि लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है और उसी से पहले एक तरफ इंडी अलायंस बिखर कर रह गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्टियों के नेता भी लगातार पार्टियों को छोड़कर जो हैं वो थाम रहे हैं बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों का दामन। देखना अहम रहेगा कि 2024 यानी कि होने वाले लोकसभा चुनाव तक टक्कर देने लायक विपक्ष बचेगा भी या नहीं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।